अस्सलाम वालेकुम जी, काश्तकार भाइयों और व्यूअर्स से चलते हैं, बात करते हैं गर्म मौसम की सूरत हाल के हवाले से। गर्मी अपने अरूज की तरफ मुकम्मल तौर पर बढ़ती जा रही है। मई का जो अभी दिन बाकी रह गए ये वाले, और जून का महीना जो है वो शदीद गर्म होने वाला है। हीट वेव जो है वो चलने वाली हैं, बल्कि चल रही हैं। सुबह अगर देखा जाए 10 बजे के बाद से लेकर जो है वो 4 बजे तक जो है वो सूरज अच्छी तरह से जो है वो गर्मी बरसाता है और लू चल रही होती है, तो जिसकी वजह से जो है वो कारोबारी ज़िंदगी जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो मुतासर हो रहे हैं। बात करते हैं कि साथ-साथ में आपको एहतियात भी बताते हैं और आपको ये भी बताते हैं कि 17 तारीख से लेकर जो है 31 तारीख तक, यानी अंदर 10-12 दिन है, मुल्क भर में क्या दर्जा हरारत रहने वाला है। तो सबसे पहले तो आपने कोशिश ये करनी है कि 3 से लेकर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 3-4 बजे तक जो कोशिश करें कि आप जो है वो धूप में मत निकलें। बच्चे, बूढ़े और खिलाड़ी वगैरह जो है वो धूप में काम करने वाले जो हैं वो एहतियात करें। ख़ास तौर पर अमराज़ क़ल्ब वाले, साँस वाले जो हैं वो भी एहतियात करें। दिन के जो गर्म तरीन औक़ात आपको बताए गए हैं कि 11 से शाम 4 बजे तक जो है कोशिश करें कि बाहर जाने से परहेज़ करें, साए में वक़्त गुज़ारें और इसमें एहतियात करें। जो पानी आपने इस्तेमाल करना है वो ताज़ा पानी इस्तेमाल करना है। ज़्यादा जो है वो मशरूबात जो है जैसे बोतलें वगैरह वो नहीं आपने इस्तेमाल करनी। सर को ढाँप के रखें, हल्के और रंग के कपड़े पहनें और ढीले कपड़े पहनें, ठीक है जी। सर के ऊपर कपड़ा रखें, ये सबसे अहम चीज़ है, और पानी की बोतल साथ में रखें। आइए चलते हैं, बात करते हैं कि हफ्ते वाले दिन जो है मुल्क भर में दर्जा हरारत जो है वो क्या रहने वाला है। याद रखें कि हफ्ते वाले दिन जो है मुल्क भर में जो है दर्जा हरारत जो होगा वो एवरेज जो है वो 47 से लेकर जो है वो 50 के करीब रहेगा। इसमें सक्खर में जो है वो 47 होगा, मीरपुर ख़ास में जो है वो 46, यानी जो सुबह सिंध के इलाके हैं शदीद गर्म होने वाले हैं। जो उमरकोट है, मिट्टी है, बदीन है और दादू है, ये तमाम इलाके जो हैं शदीद गर्मी के लपेट में आने वाले हैं आइंदा जो है 1 हफ़्ते से, बल्कि 10 दिन तक जो है वो। तो रहीम यार खान वगैरह है, भावलपुर, भावलनगर, यहाँ पर फैसलाबाद, सरगोदा, लाहौर, डेरा इस्माइल खान वगैरह जो है ये हफ्ते वाले दिन यहाँ पर टेम्परेचर जो है ये 42 से 44 के दरमियान जो है वो रहेगा। इसके साथ साथ अगर इतवार की बात करें तो इतवार को भी जो है मुल्क भर में जो है टेम्परेचर जो है वो 44 से 47 सेंटीग्रेड तक एवरेज जो है वो रहेगा। गर्म लू चलती रहेगी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें 20 तारीख की, यानी हम सोमवार वाले दिन की बात करते हैं, तो 44 से 48 सेंटीग्रेड तक जो है वो टेम्परेचर जो है वो जाने का इम्कान होगा। यानी उस दिन भी शदीद गर्मी होगी और गर्म लू जो है वो चल रही होगी। ये बात आपने ज़हन में रख लेनी है कि आपने गर्मी में एहतियात करनी है। सुबह सिंध वाले और जनूबी पंजाब, ख़ास तौर पर वस्ती पंजाब वाले। 22 तारीख है, अगर हम 21 तारीख की बात करें, मंगलवार दिन भी शदीद गर्मी रहेगी। 47 से 50 सेंटीग्रेड जो है वो जाने का इम्कान होगा। यानी ये मंगलवार दिन की सूरत हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ साथ बुध वाला दिन जो है वो शदीद गर्मी होगी। इसमें होगा ये कि गर्म तरीन जो है वो दिन होने वाला होगा बुध का, 22 तारीख का। उसमें से जनूबी पंजाब के इलाके जो हैं और सुबह सिंध के इलाके जो हैं वहाँ पर टेम्परेचर 49 से 51-50 तक भी जो है जा सकता है और गर्म लू जो है वो चलने के इम्कानात होंगे। इसके साथ साथ सियालकोट वगैरह, इस्लामाबाद वगैरह, लाहौर, फैसलाबाद, जंग सदर, ये तमाम इलाके जो है यहाँ पर भी टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। 23 तारीख जुमेरात की अगर बात करें तो 41 से 47 टेम्परेचर जो है वो होने वाला होगा। जुम्मे की बात करें, आइंदा जुम्मा जो जुम्मतुल मुबारक 24 तारीख की अगर बात करें, 24 मई की, तो मुल्क भर में जो है टेम्परेचर जो है वो एवरेज जो है वो 41 से 47 के दरमियान जो है वो रहेगा। सुबह जो सिंध है वहाँ पर जो है 48, और उसके साथ साथ सुबह बलूचिस्तान के इलाके भी हैं वहाँ पर भी टेम्परेचर जो है वो 40 से अबव ही रहेगा। 25 तारीख हफ्ते वाला दिन जो है शदीद गर्म होने वाला होगा। यानी 25 तारीख हफ्ते वाले दिन जो है मज़ीद गर्मी बढ़ेगी और दोबारा टेम्परेचर जो है वो 50 से ऊपर चला जाएगा। 26 तारीख को भी गर्म दिन रहने वाला है। 27 को भी ऐसे ही टेम्परेचर जो है बढ़ता रहेगा और 31 तारीख तक ये सिलसिला जो है ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तो व्यूअर्स, इस तरह से जो गर्मी है अपने अरूज की तरफ तेज़ी के साथ बढ़ेगी और इसके साथ साथ आपने अपना भी ख्याल रखना है, दूसरों का भी ख्याल रखना है और अपने जो पालतू जानवर हैं उनका भी ख्याल रखें, परिंदों का भी ख्याल रखें और ये भी ध्यान में रखें कि लोड शेडिंग भी हो सकती है। तो उसके लिए आप सोलर प्लेट्स जो हैं वो ख़रीदें ताकि गर्मी से बचाव के लिए जो है वो इक़दामात बर वक़्त किए जा सकें। शुक्रिया जी।